दोस्तों, भारत की आज़ादी से लेकर के आज तक कितने सारे प्रधानमंत्री बने हैं। इनमें से कई चेहरे ऐसे भी थी जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहे थे। आज हम आपको 1947 से लेकर के 2023 तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनके बारे में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। आखिर आज़ादी से लेकर के अब तक कितने प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सन 1947 से लेकर के 2023 तक 16 बार प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी से जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक करीब 16 साल और 246 दिन जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे। यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री का पद खाली हो जाता है, इसलिए उस पर गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक बनाया जाता है। उन्होंने 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री पद संभाला, जो कि केवल 13 दिन तक ही प्रधानमंत्री रहे। इनका कार्यकाल 9 जून 1964 को पूरा हुआ। नंबर 2, इनके बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जो 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। इन्हीं के शासन काल में 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध भी होता है। लाल बहादुर शास्त्री करीब 216 दिन तक प्रधानमंत्री रहते हैं। इसके बाद 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अब अचानक पद खाली हो जाने की वजह से फिर से 11 जनवरी 1966 को गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक बनाया गया और 24 जनवरी 1966 को 13 दिन तक इन्होंने पद संभाला। नंबर 3, और इसके बाद भारत के तीसरे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बेटी इंदिरा गांधी बनती है, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से लेकर के 24 मार्च 1977 तक भारत के प्रधानमंत्री रही। इनका कार्यकाल करीब 11 साल और 59 दिन तक रहा। इतना लंबा कार्यकाल उनका 3 चुनाव के दौरान हुआ था। इंदिरा गांधी के शासन काल में कई बड़े कार्यों को किया गया था। 1971 भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, यहाँ तक कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण भी इंदिरा गांधी के शासन काल में ही किया गया था। लेकिन जिन कारणों से इंदिरा गांधी को आलोचना का सामना करना पड़ा था वो थी 1975 की इमरजेंसी, जिससे लोग इतने दुखी हो गए कि 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी बुरी तरह से हार गई और पहली बार दूसरी गैर कांग्रेसी पार्टी सत्ता में आई और वह थी जनता पार्टी। यह वह पहली बार समय था जब कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना। नंबर 4, भारत के चौथावें प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। 24 मार्च 1977 से लेकर के 28 जुलाई 1979 तक करीब 2 साल 126 दिन तक प्रधानमंत्री रहे और फिर इन्हें इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि मोरारजी देसाई की सरकार गठबंधन पर आधारित सरकार थी और मतभेद की वजह से इन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। नंबर 5, और फिर भारत के 5वें प्रधानमंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह, जो कांग्रेस पार्टी से तो नहीं थे लेकिन कांग्रेस पार्टी के बहुमत से बने थे, जिनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। यानी करीब 170 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कांग्रेस के सपोर्ट वापस लेने से इनकी भी सरकार गिर गई। नंबर 6, फिर चुनाव होते हैं। फिर 1980 में कांग्रेस पार्टी पुनः बहुमत के साथ सरकार बनती है और इंदिरा गांधी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से लेकर के 31 अक्टूबर 1984 तक रहा, यानी 4 साल 291 दिन तक, और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। नंबर 7, फिर इनके बाद 7वें प्रधानमंत्री बनते हैं इनके बेटे राजीव गांधी। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, मात्र 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक था, यानी करीब 5 साल और 32 दिन। उस समय राजीव गांधी के सरकार की कैबिनेट में मंत्री रहे वीपी सिंह, जो कि राजीव गांधी के आलोचक बन गए। फिर वीपी सिंह कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। फिर उन्होंने बाकी विरोधी नेताओं के साथ मिलकर जनता दल बनाया। नंबर 8, 1989 में चुनाव होते हैं, जिसमें जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के साथ कई दलों ने मिलकर सरकार बनाई और 8वें प्रधानमंत्री बन गए वीपी सिंह। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक चला, यानी करीब 343 दिन तक ही प्रधानमंत्री रहे। जब वीपी सिंह बीजेपी मेंबर लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट कराने का ऑर्डर दिया, जिससे बीजेपी नाराज हो गई और अपना जो समर्थन था वो वापस ले लिया, जिसकी वजह से वीपी सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया। नंबर 9, उस समय गृह मंत्री थे चंद्रशेखर, जिस पिछली सरकार ने उनकी पार्टी समाजवादी जनता पार्टी तेजी से ऊपर आ रही थी और चंद्रशेखर के पास 64 सांसद थे। और फिर कांग्रेस के समर्थन के साथ इनकी पार्टी सत्ता में आती है और 10 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर भारत के 9वें प्रधानमंत्री बनते हैं और 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। 1 साल से कम समय के अंदर कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और इनकी सरकार गिर गई, यानी
223 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। नंबर 10, फिर 1991 में चुनाव होते हैं और कांग्रेस से पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे, जो कि 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक करीब 4 साल और 330 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। ये पहले प्रधानमंत्री थे जो साउथ इंडिया के रहने वाले थे। यह प्रधानमंत्री बने तब भारत की इकोनॉमी की हालत खराब थी। इकोनॉमी की हालत सही करने के लिए इनमें कई बड़े बदलाव करने की जरूरत थी। इस कार्यकाल में पीवी नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह के साथ मिलकर कई बड़े डिसीजन लिए, जिससे इकोनॉमी में काफी सुधार हुआ। नरसिम्हा राव पहले प्रधानमंत्री बने जो कि नेहरू गांधी फैमिली से नहीं थे और जिन्होंने पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। इसके बाद भारत के राजनीतिक में उतार चढ़ाव बहुत रहे और अगले 3 सालों में 4 बार प्रधानमंत्री बदले। नंबर 11वें प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक यानी करीब 16 दिन तक ही प्रधानमंत्री रहे। यह बहुत छोटा कार्यकाल था। नंबर 12वें प्रधानमंत्री बनते हैं एच.डी. देवेगौड़ा, जो कि करीब 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक करीब 324 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। नंबर 13वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल बने थे, जो कि करीब 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक यानी 332 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। नंबर 14 और फिर आते हैं भाजपा पार्टी से भारत के 14वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। इनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक रहा, यानी करीब 6 साल और 64 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री पद पे रहे। नंबर 15 फिर 2004 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है और भारत के 15वें प्रधानमंत्री बनते हैं मनमोहन सिंह और 2009 में भी चुनाव होते हैं। उसमें भी कांग्रेस पार्टी के जीत के बाद मनमोहन सिंह फिर से प्रधानमंत्री बन जाते हैं। फिर आता है समय 2014 का और कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने भी सोचा भी नहीं था। इस समय भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है और 16वें प्रधानमंत्री बनते हैं श्री नरेंद्र मोदी, जो फिर 2019 के चुनाव होता है उसमें नरेंद्र मोदी की जीत होती है और आज के समय तक श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। तो कुछ इस तरह भारतीय राजनीतिक में प्रधानमंत्री बदले। तो कैसा लगा 1947 से लेकर के अब तक का प्रधानमंत्री का सूची। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।